अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीके एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। जेईएसटी और पीएसटी प्रिपरेशन सीरीज़ सब्जेक्ट साइंस का आज ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस को डिस्कस करेंगे। पिछली जो भी मैंने क्लासेस की साइंस पे वीडियो बनाई है वो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप पूरी सीरीज़ साइंस की देख सकते हैं, क्लास 4, 5, 6 की, 6, 7 और ये जो है वो 8 क्लास के लिए हमने वीडियो बनाई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 8 की साइंस को हम डिस्कस करेंगे आज, और आज से जो है हमारी साइंस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला सवाल है, अपर पार्ट ऑफ द बोनी हेड इज कॉल्ड, वो जो है वो हमारी खोपड़ी है। उसके बाद है सेकंड सवाल, टॉप पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज कैरीबरम। तीसरा सवाल है, कैरीबेलम मीन्स लिटिल ब्रेन बैक ऑफ द सकल। बैक ऑफ द सकल हमारे एक छोटा सा ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन। यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है थोड़ा, तो मैं आपको बताऊँ नर्वस सिस्टम हम उसको बोलते हैं जो हमारी सारी नर्व्स होती हैं वो सारे जिस्म से कनेक्टेड होती है, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं फ्रिजरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ये जो है कंट्रोल करता है लिविंग थिंग्स के जो सारे फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन, जैसा कि ब्रीदिंग, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, थिंकिंग, फीलिंग एंड हार्ट बीट। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो दो पार्ट्स हैं, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल है। ब्रेन के अंदर जो है वो कुछ पार्ट्स हैं जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है। दूसरा जो फ्रिजल नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, ये सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है, और ये जो है कम्युनिकेशन जो है लाइन जो है वो प्रोड्यूस करता है नर्वस सिस्टम और जो है बॉडी के बीच में। तो इसकी भी जो है वो कुछ टाइप्स हैं, इसमें सेंसरी नर्वस है और दूसरा है मोटो नर्वस। सेंट्रली नर्वस में जो है वो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, ये सीएनएस को जो है मैसेज जो है वो सेंड करते हैं। और मोटर नर्वस क्या है, ये मैसेज भेजता है, जो मैसेज हमें आता है जाने कि हम टच करते हैं या हम कुछ फील करते हैं तो वो जो है हमें कैसे जो है ब्रेन में क्लिक करता है, ये सारा जो प्रोसेस है वो मोटर नर्व्स में होता है। चौथा सवाल है, एक्यूट किडनी फेल्यूर कैन बी मैनेज्ड बाय डैश एंड किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि जो किडनी फेल्यूर होता है वो हम किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा और किससे जो है मैनेज कर सकते हैं, डायलिसिस से हम मैनेज कर सकते हैं। पांचवा एमसीक्यूज है, व्हाट नर्वस सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ। नर्वस सिस्टम किस चीज़ का नेटवर्क है, ये नर्व्स का नेटवर्क है। छठा सवाल है, फोर ब्रेन इज कॉल्ड, फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, कैरीबरम। तो सातवां सवाल है, दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किन चीज़ों से कंपोज्ड है, यानी कि उसमें ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कोड आ जाता है और नर्वस सिस्टम जो है आ जाता है। तो सातवां सवाल का जो जवाब होगा वो होगा सी। आठवां सवाल है, दी मेन एक्जिटरी ऑर्गन इज, यानी कि जो मेन एक्जिटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, वो है किडनी। नाइन्थ क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड, जो हम रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी जिस्म के हिस्से की तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। दसवां सवाल है, करेक्टरिस्टिक्स लाइक अटैच्ड ईयर, लोब्स, टंग रोलिंग आर डैश फ्राम पेरेंट्स। तो जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि आई का कलर हो गया, जैसे कि ईयर हो गया, जैसे कि नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, ये जो कन्वर्ट हो जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं उसमें चाइल्ड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड हम उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो ए जो होगा वो सही जवाब होगा। 11वां क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स कंटेंट्स, यानी क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं, वो जीन्स कंटेन करते हैं। जीन्स किसको बोलते हैं, हम जीन्स बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी को। तो 12वां क्वेश्चन है, क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड डैश ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन कौन से डीएनए से, सिंगल डीएनए से बना हुआ होता है क्रोमोसोम्स। 13वां क्वेश्चन है, दी सेल डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। सेल जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है माइटोसिस, दूसरा पार्ट होता है मियोसिस। माइटोसिस
वो पार्ट होता है जिस पार्ट में जो हमारे मसल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, या हमारे सेल जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं या रिपेयर होते हैं, हमें चोट वगैरह लगती है। और मियोसिस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिस प्रोसेस में रिप्रोडक्शन सिस्टम आ जाता है। तो ये दो जो ये प्रोसेस हैं सेल के। क्वेश्चन नंबर 14 है पासिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। 15 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द ह्यूमन इंसुलिन इंसर्टेड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन होती है वो हम जब चेक करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? वो बैक्टीरिया में हम जो है इंसुलिन चेक करते हैं कमर्शियल जो है वो बेचने से पहले। 16 क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। तो जो हार्मोन ग्रोथ करते हैं ह्यूमन में वो जो है किस ट्रीटमेंट के लिए हम करते हैं? वो जो दुगलापन होता है जिसको हम डार्फिज्म कहते हैं, यानी कि किसी बच्चे का जो है वो पाँव बड़ा होता है तो किसी बच्चे का जो हाथ बड़ा होता है, जिसको हम बोना बोलते हैं उर्दू में, इस प्रोसेस को जो है हम ट्रीटमेंट लेने के लिए हम ग्रोथ ऑफ हार्मोन जो है वो करते हैं। 17 क्वेश्चन है, दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड। जो डीएनए की कॉपीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। 18 क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग हैविंग डैश ऑर्गन बेस। तो ये पूछ रहे हैं कि जो डीएनए की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसके जो बेस कोड होता है, कोडिंग होती है, वो उनकी कितनी टाइप्स हैं? उनकी 4 टाइप्स हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और जेनाइन। ये 4 जो हैं ये बेस कोड हैं डीएनए के। 19 क्वेश्चन है, स्मॉल पीसेज ऑफ डीएनए आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, हम उसको बोलते हैं, या प्लामिड्स हम उसको बोलते हैं। 20 क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ शुगर मालिक्यूल। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो शुगर मालिक्यूल कंटेन करता है, वो कौन से होते हैं? आरएनए, डीएनए या बोथ? तो इसका बोथ होगा, सी इसका सही जवाब है। 21 क्वेश्चन, द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़, यानी कि जो ख़तरनाक किस्म की पोल्यूशन है वो कौन सी है इन तीनों में से? तो एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ख़तरनाक जिसको हम बोलते हैं। 22 है, दी नेम द मेजर काज ऑफ डेप्लीटेशन ऑफ एजोन लेयर। तो मेजर काज जो है वो एजोन लेयर का है क्लोरोफ्लोरम कार्बन्स। तो इसका फार्मूला है CFCS। 23 क्वेश्चन है, विच गैस इज इमिटेड बाय इनकम्प्लीट कंपोजिशन ऑफ फ्यूल। तो उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। 24 क्वेश्चन है, दी लेयर विच प्रोटेक्ट दी अर्थ इज़ कॉल्ड ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं सन से निकलती हैं उसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। 25 क्वेश्चन है, विच फिनोमेना विच लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर एंड मेटल ऑफ आर्चोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इज़। जो मतलब जो ये फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं जो कि जो मैन मेड स्टैचू वगैरह होते हैं उसको तबाह कर सकता है, वो कौन सा फिनोमेना है? पहला है फ्लूड, दूसरा है त्सुनामी, तीसरा है रेन। तो फ्लूड भी हो सकता है और त्सुनामी भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं तो अगर बोथ होता तो हम बोथ पे क्लिक करते, यानी कि बोथ जो है वो सिलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ABC दिया हुआ है तो हम जो है B को ही चूज़ करेंगे। तो जो B है वो इसका सही जवाब है। 26 क्वेश्चन है, दी ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट दी एटमॉस्फेरिक अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर में कितने किलोमीटर में जो है वो मतलब प्रेजेंट है? तो वो जो है 20 to 30 किलोमीटर में प्रेजेंट है। 27 क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब मिल्क। मिल्क जो है वो क्या है? वो स्लाइटली एसिड है। 28 क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन वुड, सी इसका सही जवाब है। 29 है, द सर्किट डेट प्रोवाइड्स ओनली वन पाथ फॉर द सर्किट इज़ कॉल्ड। वो कौन सा सर्किट है जो सिंगल पाथ पे काम करता है? वो सीरीज सर्किट है। 30 क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं वोल्टेज को, तो उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट वोल्ट है। 31 है, द फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या बोथ AB। तो फोर्स को जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो इसका सही जवाब है C। 32 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI।
तो एसआई में जो है वो यूनिट प्रेशर का कौन सा है, तो वो है पास्कल। बी इसका सही जवाब होगा। 33 जो है वो क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ डेप्थ, तो बी जो है इसका सही जवाब होगा। 34 क्वेश्चन है, प्रेशर इन गैसेज इंक्रीज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वॉल ऑफ कंटेनर, टेम्परेचर या एरिया, तो ए जो है इसका सही जवाब होगा। प्रेशर जो है वो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल जो कंटेनर में होता है उसके लिए उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। 35 क्वेश्चन है, द क्वालिटी डेट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड, जो क्वालिटी हम मेजर कर सकते हैं उस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी जो बोलते हैं। तो 35 क्वेश्चन है, क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड, तो जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट, तो इन तीनों में से जो है वो फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, न्यूटन है, सेकंड है या वाट है। सेकंड जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। 37 क्वेश्चन है, अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, जो टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग होती है वो उसमें कितने मिरर होते हैं, उसमें 2 मिरर होते हैं जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर बोलते हैं। और लास्ट सवाल है, अ ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस कंप्रेस ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट, तो जीपीएस जो है वो कितनी सैटेलाइट कंप्रेस है, जीपीएस जो है वो मोर देन 20 सैटेलाइट जो है वो कंप्रेस है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। तो आप इस वीडियो को मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैंने वेबसाइट की लिंक आपको नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।